हेलो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस के लिए आज हम 9/12/2020 के जो सभी शिफ्टों में जो कंप्यूटर क्वेश्चन आए थे उनको आज हम देखेंगे। अगर आप अपनी तैयारी और मजबूत करना चाहते हो तो आप हमारे इस पीडीएफ को ज़रूर परचेज करें। अगर आप पिछले वाले सभी शिफ्टों के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक, MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? आंसर क्लैन। फिर क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कैसिंग बदलने का एक फीचर नहीं है? आंसर अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। फिर क्वेश्चन 3, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस चिन्ह एक साथ दबाएं। फिर क्वेश्चन 4, MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर पॉइंट को एक सेल बाई और दाई और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। फिर क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज ए सिस्टम ऑफ ई बैंकिंग वेयर इंडिविजुअल फ्रेम्स एंड कॉरपोरेट कैन electronically transfer fund for any bank branch to a individual firm or corporate having an account with my another bank branch in the country participating in the scam? तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्ट। फिर क्वेश्चन 6, MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आंसर ओरिएंटेशन। फिर क्वेश्चन 7, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? आंसर सेंट। फिर क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS एक्सेल इन यूज द मेक ऑल कंटेंट विजिबल within a cell by displaying it on multi lines? Answer warp text। फिर क्वेश्चन 9, which of the following in used to create a table by drawing in borders row and columns of a table in MS वर्ड 2007? इसका राइट आंसर है ड्रॉ टेबल। क्वेश्चन 10, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है? आंसर टेलनेट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने जो स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर कंट्रोल+X। क्वेश्चन 2, MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग किया जाता है? आंसर शीट टैब का। फिर क्वेश्चन 3, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? आंसर इनबॉक्स। क्वेश्चन 4, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी कैटेगरी से संबंध रखता है? आंसर स्ट्राइक थ्रू। क्वेश्चन 5, MS वर्ड में किसी पिक्चर प्रोग्राम वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पिक्चर का उपयोग किया जाता है? आंसर हाइपरलिंक। क्वेश्चन 6, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? आंसर ABS। फिर क्वेश्चन 7, MS वर्ड 2007 में प्रिंट व्यू विकल्प जानने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? आंसर ऑफिस बटन प्रिंट फिर प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन 8, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर क्वेश्चन 9, मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? आंसर 3G और 4G। फिर क्वेश्चन 10, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? आंसर सापेक्ष। शिफ्ट थर्ड। क्वेश्चन 1, MS एक्सेल 2007 में टैब से स्पेस चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है? आंसर रिव्यू। क्वेश्चन 2, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो पहले इसमें
पेज लेआउट, फिर पेज बैकग्राउंड। फिर एक क्वेश्चन 3, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 30। फिर एक क्वेश्चन 4, MS एक्सेल 2010 में एक सेल तब प्रदर्शित करती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ की चौड़ाई उसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी सम प्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। आंसर हैज 5 बार। फिर क्वेश्चन 5, MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के लिए अलाइन करने के लिए किया जाता है। आंसर दाईं ओर। क्वेश्चन 6, MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? आंसर 409 पॉइंट। फिर एक क्वेश्चन 7, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। पहले में ए सरकारी एजेंसियां, फिर ऑप्शन 2 में गैर लाभकारी संगठन, फिर एक ऑप्शन 3 में शैक्षिक संगठन, फिर 4 में नेटवर्क संगठन यानी ACDB। क्वेश्चन 8, एक MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+W। फिर एक क्वेश्चन 9, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? आंसर F7। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। आंसर फाइल एक्सप्लोरर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।